तुम लोगों को बेब्लेड तो जरूर से याद होगा, लेकिन क्या तुम लोगों को उसका लास्ट एपिसोड याद है? आखिर टाइसन वर्ल्ड टूर्नामेंट जीतता है या नहीं, और काय के ब्लैक ड्रोनजर के साथ क्या होता है? बचपन में बेब्लेड देखते टाइम तो भाई हम सभी लोगों का काफी ज्यादा मन करता था कि हम लोग भी काश बेब्लेड खरीद पाए, लेकिन भाई जो असली वाले बेब्लेड हुआ करते थे वो तो 400-500 रुपए का एक बेब्लेड मिला करता था, इसलिए फिर नकली वाले बेब्लेड से ही काम चलाना पड़ता था। तो फिर आओ आज हम लोग जानने वाले हैं बेब्लेड ओरिजिनल की इंटायर स्टोरी। तो चलो फिर वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है टाइसन और उसके ग्रैंडफादर के साथ, जहाँ पे दोनों मस्त कुंफू कराटे की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और तो टाइसन ग्रैंडपा को बिना बताए वहाँ से भग लेता है। टाइसन रास्ते में से जा ही रहा होता है कि वहाँ उसे 3 लड़के मिलते हैं, और ये मोटी नाक वाला लड़का टाइसन को बेब्लेड बैटल के लिए चैलेंज करता है। फिर हमारे टाइसन और उस मोटे लड़के के बीच बैटल जीतने के बाद टाइसन को याद आता है कि उसका तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बेब्लेड मैच था। फिर टाइसन जल्दी से भागता है और उस बिल्डिंग में पहुंचता है जहाँ पे बेब्लेड बैटल होने वाला था। उसका नाम कार्लोस बताता है और अपने पतलू बंदे एंड्रयू को चैलेंज करता है। बैटल स्टार्ट होने से पहले कार्लोस सबको बता देता है कि अगर वो जीता तो वो एंड्रयू का बेब्लेड अपने पास रख लेगा। एंड्रयू और कार्लोस का बेब्लेड बैटल स्टार्ट होने वाला होता है कि तभी ये सब बात बताने के बाद कार्लोस वहाँ से निकल लेता है और हमारा टाइसन मिलता है चीफ से, जो कि भाई मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ये लड़का है या फिर लड़की। उसके बाद चीफ अपना लैपटॉप टाइसन को दिखाता है जिसमें एक बहुत ही एडवांस सॉफ्टवेयर पड़ा होता है। इस सॉफ्टवेयर का नाम डिजी होता है, जो कि अपने आप से ही बोल सकता था और सब चीजों को एनालाइज कर सकता था। हाँ भाई, बेब्लेड के जमाने का चैट जीपीटी है ये। लॉन्चर की रस्सी को लंबा कर देता है, जिसके बाद अगले दिन दोनों के बीच में बेब्लेड बैटल होता है लेकिन टाइसन उसी जगह पे बेब्लेड बैटल को स्टार्ट कर देता है। बेब्लेड बैटल में टाइसन के बेब्लेड की फटके 36 हो जाती है और वो टूट जाता है। तुम में से मैक्सिमम लोग मुझे बिना सब्सक्राइब करे देख रहे, तो एक बार चेक कर लेना तुमने चैनल सब्सक्राइब करा है या नहीं। अगले दिन ये बच्चा और ये पतलू टाइसन के घर के अंदर कुछ झांका ताकी कर रहे होते कि तभी वहाँ पे दादाजी आ धमकते हैं। दादाजी इन दोनों की गुद्दी चटकाने वाले होते कि तभी ये लोग बता देते कि भैया हम तो टाइसन से मिलने आए हैं। जिसके अगले सीन में हम लोगों को टाइसन दिखाया जाता है जो कि अंदर मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी वहाँ पे टाइसन के पीछे रखी हुई स्वॉर्ड में एकदम से नीली सी रोशनी जलने लग जाती है, जिसमें हमें पहली बार टाइसन का बिट बीस्ट यानी कि ड्रैगून दिखाया जाता है, जो कि टाइसन की ट्रेनिंग से खुश होकर टाइसन को संकेत दे रहा होता है। जिसके बाद टाइसन चीफ के साथ मिलकर अपने बेब्लेड को सही करवाता है और एंड्रयू के साथ बेब्लेड बैटल की ट्रेनिंग करने लग जाता है। यहाँ पे ये दोनों मौज मार रहे होते और इनके पीठ पीछे कोई चीफ को बोर में भर के किडनैप करके ले जाता है। फिर कुछ लड़के टाइसन को बताने आते कि भैया तुम्हारी दोस्त तो किडनैप हो चुकी है और जल्दी से तुम उसे अब बचाने जाओ। टाइसन जाने से पहले कुछ अपना मंत्र वंत्र गा रहा होता उसी तलवार के सामने की तभी वहाँ पे वो ड्रैगन निकल के टाइसन के बेब्लेड के अंदर घुस जाता है, और हमारे भोंदू टाइसन को तो पता ही नहीं चल पाता कि भैया उसके बेब्लेड के अंदर तो बिट बीस्ट आ गया है। टाइसन चीफ को बचाने के लिए जल्दी से वेयर हाउस के अंदर जाता है जहाँ पे इस बच्चे को किसी ने बांध रखा होता है। कि तभी जब टाइसन ऊपर देखता है तो उसे काय दिखता है, जिसके बाद इन दोनों का बेब्लेड बैटल स्टार्ट हो जाता है। अब की बार टाइसन को यकीन होता है कि भाई वो काय को पक्का से हरा ही देगा, लेकिन तभी वहाँ पे दोनों के बिट बीस्ट बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद हम लोगों को एक काफी ज्यादा लेजेंडरी बैटल देखने को मिलता है और ये दोनों का मैच ड्रॉ हो जाता है। जिसके बाद टाइसन फाइनली चीफ को तो कम से कम बचा ही लेता है। पता नहीं बच्चा कैसे किडनैप हो गया भाई, मैं तो उंगली काट लेता उस किडनैपर की। एनीवेज हम लोगों को अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि टाइसन और चीफ नदी के किनारे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे पीले बालों वाला ये अंग्रेज टपक जाता है, जो कि भाई बिना बात के इन दोनों पे हंसने लग जाता है। जिसके बाद ये अंग्रेज अपना नाम मैक्स बताता है कि तभी वहाँ पे एक पपी नदी में डूबने लग जाता है। जिसके बाद मैक्स और टाइसन मिलके बेब्लेड से पपी को बचा लेते हैं और फिर काफी ज्यादा अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। जिसके बाद मैक्स टाइसन को अपने घर लेके जाता है ताकि ये लोग बे बैटल कर पाए। इस मैच के रेफरी मैक्स के पापा बने होते हैं। जिसके बाद ये बे बैटल स्टार्ट हो जाता है। शुरू में तो टाइसन मैक्स के बेब्लेड को काफी ज्यादा अच्छी टक्कर दे रहा होता है, लेकिन फिर मैक्स का बेब्लेड टाइसन के बेब्लेड की स्टैमिना ही खत्म कर देता है। हाँ भाई, मुझे भी नहीं पता था बेब्लेड के अंदर भी स्टैमिना होता है। टाइसन वो बेब्लेड बैटल हार जाता है कि तभी वहाँ पे ये अमीर बुढ़ऊ आ जाता है, जिसका नाम मिस्टर डिकेंसन होता है। भाई ये अमीर बुढ़ऊ इन सभी लोगों को बेब्लेड टूर्नामेंट के बारे में बताता है और इन सभी लोगों को इन्वाइट भी करता है। जिसके बाद टाइसन काय की गुद्दी चटकाने के लिए भाई काफी ज्यादा मेहनत करने लग जाता है। अगले दिन बेब्लेड बैटल शुरू हो जाता है और हम लोगों को स्टेडियम दिखाया जाता है जो कि पूरा भरा होता है। हमारे टाइसन भैया काफी ज्यादा लेट हो जाते हैं और हमेशा की तरह भागते भागते जल्दी से स्टेडियम तक पहुंचते हैं। टाइसन वहां पे मैक्स से मिल ही रहा होता है कि तभी पीछे अनाउंसमेंट होती है कि भैया काय तो सभी के बेब्लेड चटका रहा है। अगला मैच टाइसन और कार्लोस के बीच में होता है, जिसमें टाइसन कार्लोस के बेब्लेड की टुई तोड़ के उसको हरा देता है। जिसके बाद अगले मैच की अनाउंसमेंट होती है जिसमें मैक्स और काय के बीच में बैटल होने वाला था। मैक्स को रास्ते में काय भी मिल जाता है, जिसके बाद वो उससे हाथ मिलाने की भी कोशिश करता है। जिसके बाद काय अपना एटीट्यूड
दिखा के उसकी बेइज्जती करके वहां से निकल लेता है। जिसके बाद इन दोनों का बेब्लेड बैटल शुरू हो जाता है, जिसमें काय एक ही अटैक में मैक्स के बेब्लेड को हरा देता है। जिसके तुरंत बाद ही अगला बैटल भी स्टार्ट हो जाता है, जो कि टायसन और रे के बीच में होता है। ये दोनों ही अपने बेब्लेड को लॉन्च कर देते हैं और काफी अच्छा बैटल चल रहा होता है। लेकिन तभी पता नहीं क्या होता है, रे कोई ऐसा खतरनाक अटैक यूज करता है जिससे टायसन का बेब्लेड ही टूट जाता है। लेकिन तभी रेफरी कहता है कि टायसन का तो बेब्लेड पहले से ही टूटा हुआ था और अब ये रीमैच होगा। पता नहीं भाई कौन से नशे करे थे जो पहले से टूटा बेब्लेड नहीं दिखा। उसके बाद टायसन को एक नया बेब्लेड चाहिए था, तो वो जल्दी से चीफ के पास जाता ताकि वो एक नया बेब्लेड बनवा पाए। जिसके बाद इन दोनों का बैटल दोबारा से स्टार्ट हो जाता है और स्टेडियम के बीच में बवंडर ही बवंडर बनने लग जाते हैं। जिसके बाद रे अपने शेर खोल देता है, अपना बिट बीस्ट यानी कि ट्रिगर को लॉन्च कर देता है, जो कि काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा होता है। लेकिन हमारे टायसन भैया भी पीछे नहीं छूटते, वो भी अपना बिट बीस्ट बाहर निकाल लेता है, जिसका नाम होता है ड्रैगून। हाँ मुझे पता है भाई, तुम में से आधे से ज्यादा लोगों का ड्रैगून ही फेवरेट है। जिसके बाद उस बवंडर में से एक बेब्लेड बाहर निकल जाता है, जिसके बाद हम लोगों को पता लगता है कि रे भैया तो हार चुके हैं। जिसके बाद टायसन काफी ज्यादा खुश भी हो जाता है और वो रे का दोस्त भी बन जाता है। अगली फाइट हम लोगों की सबकी फेवरेट यानी कि टायसन और काय के बीच में होती है, जो कि शुरू ही होने वाली होती है। बैटल के स्टार्ट में टायसन अपना नया बेब्लेड फ्लेक्स कर रहा होता है, जिसके बाद बैटल स्टार्ट हो जाता है। पहले तो ये अमीर बड़ा हुआ कि इन सभी लोगों के सामने ये अमीर बुढ़ा यानी कि मिस्टर डिकेंसन टायसन से आके कहते, अगले एपिसोड में हम लोग हांगकांग में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे एक नया टूर्नामेंट हो रहा होता है, जहाँ पे हम लोगों को ये जोकर की शक्ल वाला बंदा दिखाया जाता है, जो कि पता लगता है बाद में कि ये रे की टीम में था। जिसके बाद ये जोकर टायसन को चैलेंज कर देता है और इन दोनों की फाइट चालू हो जाती है और ये लोग बैटल भी भाई कढ़ाई के अंदर कर रहे होते हैं। जिसके बाद इस बंदे और टायसन की फाइट शुरू हो जाती है और ये बंदा काफी ज्यादा शुरू में डोमिनेट कर रहा होता है टायसन के ऊपर। फाइट के बीच में ये बंदा अपने बिट बीस्ट को भी बाहर बुला लेता है, जिसके बाद टायसन काफी ज्यादा डर जाता है। टायसन ऑलमोस्ट उस कढ़ाई के बाहर जाने ही वाला होता है, लेकिन वो कैसे ना कैसे कंट्रोल कर लेता है और उसकी चाल को समझ जाता है। जिसके बाद टायसन अपना फेवरेट मूव यानी कि बवंडर बवंडर खेल के उसके बेब्लेड को बाहर निकाल देता है। जिसके बाद हम लोगों को अगले सीन में रे के पुराने टीम मेंबर्स दिखाए जाते हैं और रे उनसे कुछ बात ही कर रहा होता है कि तभी वहां पे उनका लीडर आ जाता है, जिसका नाम होता है ली अपने टीम मेंबर्स को वापस लेके चला जाता है। जिसके बाद अगला एपिसोड स्टार्ट हो जाता है। अगले एपिसोड में टायसन और उसके टीम मेंबर्स जल्दी से टूर्नामेंट की तरफ चले जाते हैं और जिसमें हम लोगों को ये काफी ज्यादा खतरनाक सी बिल्डिंग दिखाई जाती है। जिसके बाद हम लोगों को पहला बैटल दिखाया जाता है, जिसमें ये कालू काली रे के साथ लड़ाई करता है और हमारा रे तो भाई पहले ही अटैक में उस कालू काली के काले बेब्लेड को काला कर देता है। अरे मेरा मतलब है हरा देता है भाई। अगली लड़ाई मैक्स और एक मोटे बंदे के बीच में होती है, जिसको मैक्स आसानी से जीत जाता है। सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि इनकी पूरी टीम अगले राउंड में चली जाती है। अगले राउंड का स्टेडियम भी हम लोगों को अनवील किया जाता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक सा दिखता है। और पहले बैटल में टायसन और इस लड़के की लड़ाई होती है, जो कि टायसन आसानी से जीत जाता है। जिसके बाद अगली लड़ाई रे और इस बंदे के बीच में होती है, जिसमें रे काफी ज्यादा आसानी से हरा के अपना बेब्लेड पहाड़ पे चढ़ा देता है। इन सब मैचों के बाद हमारी टीम फाइनली सेमीफाइनल्स में पहुंच गई होती है। अब आखिरी लड़ाई हमारे ब्लेड ब्रेकर्स वर्सेस व्हाइट टाइगर ग्रुप के बीच में होती है। ये व्हाइट टाइगर ग्रुप और कोई नहीं बल्कि वही ग्रुप है जिसका पहले रे मेंबर हुआ करता था और हमारी टायसन वाली टीम का नाम ब्लेड ब्रेकर्स होता है। मैं तुम्हें पहले बताना भूल गया था। आखिरी मैच हमारे व्हाइट टाइगर ग्रुप के लीडर ली और रे के बीच में होती है, क्योंकि ये दोनों पहले से ही राइवल होते हैं, जिसमें रे ये काफी ज्यादा मुश्किल मैच जीत जाता है और ली और रे के बीच की राइवलरी भी खत्म हो जाती है। और इस मैच के जीतने के बाद हमारे ब्लेड ब्रेकर्स भी फाइनली एशिया के चैंपियंस बन जाते हैं। टायसन जब अपने घर वापस आता तो भैया ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका होता है। हमारा पतलू बंदा भी इसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहा होता है। लेकिन चीफ सबको बताते कि भाई अब हम लोगों को वर्ल्ड टूर्नामेंट की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि वो काफी ज्यादा पास है। जब ये लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं नदी के किनारे, तब टायसन एक बच्चे को भी बचा लेता है जो कि बुली हो रहा होता है, जो कि भाई दिखाता है कि हमारा टायसन तो सच में हीरो और वो कभी नहीं बदलेगा। अगले एपिसोड में हम लोगों को दिखाया जाता है कि भैया ब्लेड ब्रेकर्स पहुंच चुके यूनाइटेड स्टेट्स में, क्योंकि अब अमेरिकन टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है। वहां पे हमारे पीले अमेरिकन यानी मैक्स को पता चलता है कि उसकी मम्मी एक बहुत ही एडवांस बेब्लेड रिसर्च सेंटर की मेंबर है, जो कि भाई एक्चुअली में देखने में काफी ज्यादा तगड़ा लगता है। वहीं पे हम लोगों को ये एक लड़की दिखाई जाती है जो कि मैक्स की मम्मी की असिस्टेंट होती है, जो कि फिर मैक्स के साथ एक बेब्लेड बैटल करती है, जिसमें ये अपने लॉन्चर की जगह अपना टेनिस रैकेट को यूज करती है। और भाई पता नहीं कौन सी ऐसी खतरनाक टेक्निक यूज करती है, ये मैक्स को एक ही अटैक में हरा देती है। जिसके बाद मैक्स की मम्मी पीछे से आके भाषण भी देने लग जाती है कि भाई हमारी अमेरिका की रिसर्च लैब तो बहुत ज्यादा तगड़ी है। जिसके बाद मिस्टर डिकेंसन, हाँ वही अमीर बुढ़ऊ, हमारे ब्लेड ब्रेकर्स टीम को माउंटेन्स में भेज देते हैं ताकि वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर पाए। टायसन, काय, रे और मैक्स काफी ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं ताकि वो अमेरिकन टीम को हरा पाए। जिसके बाद भाई हम लोगों को अमेरिकन टीम भी दिखाई जाती है, जिसका नाम होता है दी ऑल स्टार्स, जिसके मेंबर्स होते हैं माइकल, एमिली, स्टीव,
स्टीव और एडी। और ये एमिली वही लड़की है जिसने मैक्स को हराया था। फाइनल्स में हम लोगों को मैक्स और माइकल का बैटल दिखाया जाता है, जिसमें जो स्टेडियम होता है वो बेसबॉल फील्ड की तरह बना होता है, जो कि माइकल का फेवरेट गेम होता है, जहाँ पे अमेरिकन टीम यानी कि ऑल स्टार्स को इतनी ज्यादा टेक्निक और ट्रेनिंग दी गई थी, इतनी ज्यादा खतरनाक रिसर्च लैब के अंदर। वहीं पे हमारी जापानीज टीम अपनी बिट बीस्ट और स्किल्स के ऊपर ध्यान देती है। अमेरिकी टीम को तो भाई सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब हमारा मैक्स माइकल को काफी ज्यादा आसानी से हरा देता है। उसके बाद हमारी ब्लेड ब्रेकर्स टीम फाइनली यूरोप जा रही होती है, जहाँ पे टाइसन जब शिप में चिल कर रहा होता है तभी वहाँ पे उसको रॉबर्ट मिलता है, जिसके पास एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बिट बीस्ट होता है जिसका नाम होता है ग्रफोलियन। जिसके बाद टाइसन और रॉबर्ट एक प्रैक्टिस मैच करते हैं, जिसमें रॉबर्ट काफी ज्यादा आसानी से टाइसन को हरा देता है। और हमारे ब्लेड ब्रेकर्स को पता चल जाता है कि भाई अब की बार भी ये लोग हार सकते हैं, इसलिए इनको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यूरोप पहुंचने के बाद हमारे ब्लेड ब्रेकर्स को एक काफी ज्यादा मिस्टीरियस सा ग्रुप दिखता है जिसका नाम होता है दी डार्क ब्लेडर्स, जो कि भाई बड़े अजीब से कपड़े पहने होते हैं। कोई वैम्पायर बना हुआ है, कोई मम्मी बना हुआ है, कोई तो भूत ही बना हुआ है। इनको तो भाई शादी में ले जाके नचा दो, कम से कम पैसे तो मिलेंगे। तो ये डार्क ब्लेडर टीम फालतू में भाई हमारे ब्लेड ब्रेकर्स पे अटैक करने लग जाती है ताकि वो उनके बिट बीस्ट को कैप्चर कर पाए। और भाई बिट बीस्ट को कैप्चर कर लेंगे तो ये काफी ज्यादा पावरफुल भी बन जाएंगे। लेकिन हमारी ब्लेड ब्रेकर्स टीम टायसन और सब लोग मिलके इन लोगों से लड़ते और साथ ही साथ जीत भी जाते हैं। लेकिन भाई अभी भी खतरा टला नहीं था, क्योंकि ये लोग वापस आने की भी धमकी देते हैं। अगले सीन में हमारे ब्लेड ब्रेकर्स जब फाइनली पेरिस पहुंचते हैं तो उनको ऑलिवर मिलता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा शेफ होता है, लेकिन फिर भी वो टायसन को बैलेंस और बेब्लेड्स को कंट्रोल करना सिखाता है। जब हमारी टीम रोम पहुंचती है तो वो एनरिके से मिलते हैं, जो कि एक फॉर्मर बेब्लेड चैंपियन था। और भाई इसका ऑरा तो अलग ही लेवल पे था, भाई के पास बंदियां ही नहीं खत्म हो रही। हमारे एनरिके भैया कितने भी बड़े लड़कीबाज हो, लेकिन इनके पास एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बिट बीस्ट होता है जिसका नाम होता है एनविलियन। एनरिके और टायसन के मैच में फर्स्ट राउंड में तो हमारा टायसन हार जाता है, लेकिन सेकंड राउंड में अपना टायसन बेब्लेड को बैलेंस करके और अपनी टेक्निक्स को रिफाइन करके फाइनली एनरिके को हरा देता है। एनरिके और ऑलिवर ब्लेड ब्रेकर्स को दो और चैंपियंस के बारे में बताते हैं। एक तो था रॉबर्ट, जिससे टायसन ऑलरेडी शिप पे मिल चुका था, और दूसरा था जॉनी, जो कि स्कॉटलैंड से था। और इन चारों लोगों की पहले एक टीम थी जिसका नाम था दी मैजेस्टिक्स, और इन चारों लोगों के पास काफी ज्यादा रेयर और पावरफुल बिट बीस्ट थे। हमारे ब्लेड ब्रेकर्स फिर फाइनली रॉबर्ट चाइना स्टेट में पहुंचते हैं, जहाँ के हॉल्स और काफी ज्यादा अजीब से दरवाजों से होते हुए वो फाइनली रॉबर्ट और जॉनी से मिलते हैं, जहाँ पे ये दोनों बैठ के चेस खेल रहे होते हैं। लेकिन फिर पता नहीं कहां से जॉनी का मन करता है कि वो काय से बैटल करेगा, जिसके बाद जॉन अपने बिट बीस्ट सैलमूलियन से काय को हरा देता है। टायसन को समझ में आ जाता है कि उसकी टीम अभी भी काफी ज्यादा वीक है, इसलिए वो दी मैजेस्टिक्स को चैलेंज करता है एक बेब्लेड बैटल के लिए। जिसके बाद रॉबर्ट इन लोगों को अपने पर्सनल बेब्लेड स्टेडियम में ले जाता है। पता नहीं भाई कितना ज्यादा पैसा है इसके पास, इतना बड़ा स्टेडियम है। और ये मैच भी काफी ज्यादा कांटे की टक्कर का होता है, लेकिन टायसन अपने ग्रुप के साथ मिलकर फाइनली उनको हरा देता है। मैजेस्टिक्स को भी समझ में आ जाता है कि भैया हम लोगों को भी टीम वर्क के साथ काम करना पड़ेगा, इसलिए वो अपने आपसी रंजस को छोड़ के काफी ज्यादा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इन लोगों को गुड बाय कहने के बाद हमारे ब्लेड ब्रेकर्स रशिया पहुंच जाते हैं। रशिया पहुंचने के बाद हमारे ब्लेड ब्रेकर्स इस बंदे से मिलते हैं जिसका नाम होता है बोरिस, जो कि एक एकेडमी चलाता है। लेकिन इसको एकेडमी नहीं भाई, बोर्डिंग स्कूल ही कह दो, क्योंकि भाई इधर सारे स्टूडेंट बेब्लेडर्स आते हैं जो कि नई टेक्निक सीख रहे होते हैं, और जो भी ये टेक्निक्स दिखाने में फेल हो जाता है उसके चार चाटे लगा के उसकी गुद्दी लाल कर देता है। ऐसे ही थोड़ी भाई ये स्कूल का प्रिंसिपल है। कुल मिला के ये उन लोगों को इतना ज्यादा टॉर्चर करता ताकि वो एक बहुत ही अच्छे बेब्लेडर्स बन पाए। वहीं पे काई को काफी ज्यादा अनईजी और अजीब सा फील होने लग जाता है, क्योंकि वो पहले ही बोरिस से ट्रेनिंग ले चुका था जब वो छोटा था। एक रात काई इन सभी चीजों के बारे में सोच रहा होता कि तभी वो डिसाइड करता है कि वो बोर्डिंग स्कूल के अंदर घुसेगा, क्योंकि उसे अपनी पुरानी यादें काफी ज्यादा सताए जा रही थी। इसलिए वो चुपके से वहाँ पे एंट्री ले लेता है, जहाँ पे उसे एक बहुत ही ज्यादा काला सच पता चलता है कि बोरिस एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट के साथ एक काफी ज्यादा खतरनाक बेब्लेड बना रहा है। और इस बेब्लेड को देख के तुम सभी की यादें ताजा हो गई होंगी, क्योंकि भाई हम सभी लोगों को ये बेब्लेड काफी ज्यादा पसंद आता था छोटे पे। काय को रिसर्च लैब में देख के बोरिस भी वहाँ पे आ जाता और वो काय को बताता भाई ये कोई ऐसा वैसा बेब्लेड नहीं है, ये है दी ब्लैक ड्रॉन्जर। ये बेब्लेड काय के ओरिजिनल ड्रॉन्जर से काफी ज्यादा ईविल और डार्क होता है, क्योंकि इसका बिट बीस्ट भाई किसी पे रहम नहीं करता। काय इन सब चीजों को देख के बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन फिर भी वो इस बेब्लेड को पाना चाहता था। इसलिए काय इस बेब्लेड को लेके खुद भी बहुत ही ज्यादा ईविल बन जाता है। जिसके बाद काय ब्लेड ब्रेकर्स को
छोड़ के नियोबॉक को ज्वाइन कर लेता है, जिसका दूसरा नाम होता है दी डेमोलिशन बॉयज। जिसके बाद काय ऑल स्टार्स यानी कि दी अमेरिकन टीम को एक झटके में ही हरा देता है और उन सबकी बिटबीस्ट को हड़प लेता है। और ये सेम चीज काय रे की पुरानी टीम यानी कि दी व्हाइट टाइगर्स के साथ भी करता है। और जब टायसन को इन सब चीजों के बारे में पता लगता है तो वो काय से कन्फ्रंट करने जाता है, लेकिन भाई काय तो बहुत ही ज्यादा घमंडी और ईविल हो चुका था अब तक, और वो अपना पुराना ड्रोनजर टायसन के मुंह पे फेंक के मारता है और वहां से निकल लेता है। जिसके बाद हम लोगों को काय के ग्रैंडफादर दिखाए जाते हैं, जिनका नाम होता है वोल्टेयर, जो कि उस बोर्डिंग स्कूल और रिसर्च लैब के ओनर होते हैं, जिनके दिमाग में भाई अलग ही खिचड़ी पक रही होती है। वो सोचते जितने भी बिटबीस्ट काय ने चुराए क्यों ना उन सबको इकट्ठा करके वो पूरी दुनिया पे राज कर ले। टायसन को पता होता है कि अगर ऐसे ही सब चलता रहा तो वो काय को कभी नहीं हरा पाएगा, लेकिन फिर भी टायसन पूरी कोशिश करता है और एक लेक के किनारे काय के साथ बैटल करता है। और इस बैटल में हमारी चीफ, रे और टायसन तीनों मिलकर भी काय को नहीं हरा पाते हैं। तभी पता नहीं कहां से मैक्स उड़ता हुआ आता है और पैराशूट के साथ लैंडिंग करता है और अपने नए और अपग्रेडेड रजील को दिखाता है, जिसे मैक्स स्पेशली डिजाइन करके लाया था ताकि वो काय के अटैक्स को हैंडल कर पाए। वहां पे मैक्स काय के सारे अटैक्स को डिफेंस कर रहा होता है और यहाँ पे टायसन काय के पुराने बेब्लेड यानी कि ड्रोनजर को लॉन्च कर देता है। जिसके बाद सबके बिटबीस्ट आके काय को हरा देते और काय को समझ में आ जाता है कि उसने भाई कितनी बड़ी गलती कर दी थी। जिसके बाद काय को बहुत ही ज्यादा बुरा फील होता है और वो वहीं पे ब्लैक ड्रोनजर को फेंक के ब्लेड ब्रेकर्स को दोबारा से ज्वाइन कर लेता है, जहाँ पे टायसन और उसकी टीम उसको माफ कर देते हैं और वो खुशी खुशी वापस से ब्लेड ब्रेकर्स ज्वाइन कर लेता है। अगले एपिसोड में हम लोगों को उसी बोर्डिंग स्कूल की सबसे ज्यादा खतरनाक टीम यानी कि नियोबॉर्ग दिखाई जाती है, जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल्स तक पहुंच गए होते हैं, जिसके मेंबर्स का नेम होता है इयन, स्पेंसर, ब्रायन और टाला। काय टायसन से कहता है कि मुझे पता है कि भाई ये टीम कैसी है क्योंकि मैं इसी बोर्डिंग स्कूल में पहले भी रह चुका हूँ, इसीलिए काय उन्हीं की टीम मेंबर यानी कि स्पेंसर से फाइट करने के चूज करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली काय वहाँ पे हार जाता है और अपना ड्रोनजर भी वहाँ पे वो खो देता है। अगला बैटल रे और ब्रायन के बीच में होता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। इसमें रे फाइनली जीत तो जाता है, लेकिन वो थकने की वजह से वहीं पे बेहोश हो जाता है और रे की भी काफी ज्यादा बुरी हालत हो जाती है। अब जो स्कोर था वो टाई हो चुका था क्योंकि दोनों टीम के पास एक एक पॉइंट था। और अब आता है दी फाइनल बैटल, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनल बैटल टाला और टायसन के बीच में होता है, जिसमें टाला अपनी एक्सपेरिमेंटल और रिसर्च में करी हुई काफी ज्यादा अजीब चीजों को यूज करने लग जाता है। टाला एक बहुत ही ज्यादा अलग सी पावर यूज करता है, जिसमें वो ड्रैगून और टायसन को एक बहुत ही ज्यादा अलग सी दुनिया में लॉक कर देता है। टाला अपने अराउंड बर्फ ही बर्फ जमा देता है और टायसन और ड्रैगून को लॉक कर देता है। इस फाइट में पहली बार ऐसा होता है कि टायसन को लगता है कि अब की बार तो वो पक्का से हार जाएगा और वो हार मानने ही वाला होता है कि तभी वहां पे उसका बिट बीस्ट यानी कि ड्रैगून उसे याद दिलाता है कि भाई तुम्हें जीतना होगा, खुद के लिए नहीं तो अपने दोस्तों के लिए। मुझे पता है काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा है, लेकिन अभी तो कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। टायसन को फाइनली अपने ऊपर विश्वास होता है और वो अपनी पावर्स का यूज करके टाला की आइस वर्ल्ड को वहीं पे तोड़ देता है। फाइनल अटैक में ड्रैगून सारे बिट बीस्ट को हरा देता है, जो कि पहले काय ने चोरी करके उसको दिए थे और वो सारे बिट बीस्ट एक बार में यूज कर रहा था। ड्रैगून फाइनली उन सारे बिट बीस्ट को ही हरा देता है और अपनी सबसे ज्यादा खतरनाक पावर दिखाता है। जिसके बाद जितने भी चोरी करे हुए बिट बीस्ट होते हैं वो अपने ओनर के पास वापस चले जाते हैं और जो काय के दादाजी का प्लान होता है जिसमें वो पूरी दुनिया पे राज करने वाले थे वो वहीं पे बिखर जाता है। टाला और उसके जितने भी टीम मेंबर्स होते हैं वो काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दिखाते हैं टायसन को और कहते हैं कि भाई तुम ही डिजर्विंग हो इस चैंपियनशिप के। टायसन फाइनली एक वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है और यहीं पे हम लोगों का फर्स्ट सीजन खत्म हो जाता है, जो कि बेब्लेड ओरिजिनल था। तो भाई ये थी बेब्लेड ओरिजिनल की पूरी इंटायर स्टोरी। तुम लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और तुम लोगों को अगली किस एनीमे पे वीडियो चाहिए उसका कमेंट भी कर देना। तो फिर मैं मिलता हूँ तुम लोगों को अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।